जय कैलमगढ़ी दोस्तों, आज फिर मैं कार्तिक स्वामी की एक और कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको उनके जन्म के बारे में पता ही होगा कि उन्होंने किस तरह जन्म लिया था। लेकिन उन्होंने 6 कृतिकाओं ने 6 बालकों को जन्म दिया था और उन 6 बालकों को माता पार्वती ने एक बालक के रूप में मिलाया था, जिसमें कि उनके 6 मुख और 12 हाथ हुए थे। तभी उनको षणमुखा भी बोलते हैं। जो हमारे भोलेनाथ हैं वो पंचमुखी हैं, लेकिन कार्तिक स्वामी 6 मुखी हैं। जब वो पहली बार कैलाश आए थे तो उनकी शिक्षा की चर्चा होने लगी कि अब बालक की शिक्षा भी देना अनिवार्य है। तो भोलेनाथ ने कहा कि जो इस संसार के रचयिता हैं, जिन्होंने कण कण बनाया है, ब्रह्मा जी, वही सारा ज्ञान जो है हमारे बालक को देने योग्य हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि ब्रह्मा ही कार्तिक स्वामी को शिक्षा देंगे। तो जब कार्तिक स्वामी ब्रह्मलोक पहुँचे तो ब्रह्मा जी अपने ध्यान में थे। तो कार्तिक स्वामी ने उन्हें प्रणाम किया, जिसका जवाब ब्रह्मा ने नहीं दिया। इससे कार्तिक स्वामी के मन में सवाल उठ गया कि जो भगवान मेरे प्रणाम का जवाब नहीं दे रहे, क्या जिन्होंने संसार रचा है, जब वो उनको पुकारते होंगे तो क्या वो जवाब देते होंगे? तो वो गुस्सा हो गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मेरे प्रणाम का जवाब नहीं दिया, अतः आपके जब भक्त आपको पुकारते हैं तो आप उनका जवाब क्या ही देते होंगे। मैं तो शिव पुत्र हूँ, फिर भी आपने मेरा प्रणाम का जवाब नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने इस पर कहा कि मैं अपने ध्यान में था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कार्तिक स्वामी ने बोला कि इस तरह तो आप इस पद के लिए उपयुक्त ही नहीं हो। अतः ब्रह्मा भी गुस्सा हो गए कि एक छोटा सा बालक उनके पद पे प्रश्न कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो, तुम्हें लग रहा है कि मैं इस पद योग्य नहीं हूँ, तो तुम कुछ मेरे से पूछ लो जो मुझे नहीं पता हो या मैं नहीं बता पाऊँ। तो कार्तिक स्वामी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने पूछा ओम का मतलब, कि आप मुझे ओम की व्याख्या करके दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने ओम की व्याख्या की, लेकिन उससे कार्तिक स्वामी संतुष्ट नहीं हुए। और अब कार्तिक स्वामी थोड़ा गुस्से वाले तो हैं, और गुस्सा हो गए कि भाई इनको तो ओम का भी मतलब नहीं पता, तो ये मेरे तो गुरु बनने योग्य भी नहीं है। तो वो और गुस्सा हो गए। तो उन्होंने उनको कैद कर लिया कि अब से मैं आपका पद संभालूंगा, मैं इस संसार की हर चीज़ पे ध्यान दूंगा और मैं ही अब संसार का रचयिता बनूंगा। तो इस पे ब्रह्मा जी थोड़ा घबरा गए। उन्होंने माता जी को याद किया। तो फिर कैलाश से माता आए, उन्होंने कार्तिक स्वामी को समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। उन्होंने फिर कैलाश चले गए। फिर भोलेनाथ को याद किया ब्रह्मा जी ने, वो आए। तो कार्तिक स्वामी ने बोला कि पिताजी, ये ब्रह्मा जी तो इस पद के योग्य ही नहीं है, अतः आज से मैं ही संसार को चलाऊंगा और मैं ही देखभाल करूंगा। इस पे भोलेनाथ ने बोला कि ऐसी क्या बात होगी कि मतलब ब्रह्मा जी को कैद करना पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि इनको ओम का मतलब नहीं पता है। तो भोलेनाथ भी थोड़ा हैरान हुए कि मतलब ओम का अर्थ कैसे पता नहीं होगा ब्रह्मा जी को। तो उन्होंने कहा चलो मैं ओम का अर्थ आपको बताता हूँ। तो उन्होंने ओम का अर्थ कार्तिक स्वामी को बताया, लेकिन कार्तिक स्वामी उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये जो आप व्याख्या कर रहे हैं ये अधूरी है। ओम प्रणव वर्ड है, द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स, दैट इज ओम। ओम एक प्रणव वर्ड है। प्रणव वर्ड का अर्थ होता है मतलब जो इस संसार में सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है, दैट इज ओम। ओम से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। तो अब भोलेनाथ भी थोड़ा हैरान हो गए कि मतलब जो व्याख्या ब्रह्मा ने की वही भोलेनाथ ने की। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें तो यही व्याख्या मालूम है, अगर आपको कुछ और व्याख्या या यह अधूरी व्याख्या है तो आप पूर्ण व्याख्या कीजिए। तो इस पे कार्तिक स्वामी बोले कि विद्या और तो सिर्फ गुरु के शरण में ही मिलती है, अतः आपको मेरे को गुरु स्वीकार करना होगा, आपको मुझे गुरु पद देना होगा। भोलेनाथ हमारे वैसे ही लीलाधर हैं। तो उन्होंने कार्तिक स्वामी को गुरु स्वीकार किया।
फिर कार्तिक स्वामी बोले, आप तो इतने बड़े हैं और मैं इतना छोटा हूँ। गुरु का पद तो हमेशा ऊंचे स्थान से, गुरु हमेशा ऊंचा स्थान से ही शिक्षा देता है और शिष्य नीचे बैठते हैं, अतः आपको मुझे ऊंचा स्थान भी देना पड़ेगा। तो फिर भोलेनाथ ने उन्हें अपने कंधे पे बैठाकर फिर कार्तिक स्वामी ने उनके कानों में ओम का व्याख्या की थी, जिस कारण माता पार्वती ने उन्हें स्वामीनाथ भी कहा था, क्योंकि माता के स्वामी भोलेनाथ हैं और स्वामी के नाथ गुरुनाथन कार्तिक स्वामी हैं। तो इस तरह कार्तिक स्वामी ने ओम की व्याख्या की थी और इस तरह वो भोलेनाथ के गुरु बने थे। धन्यवाद।